गाइस सर्दी आ गई देख लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस सच बता रहा हूँ बाहर बर्फ पड़ रही है। तुझे देख के फील हो रहा है, लग रहा है मनाली में आ गया मैं। ठंड लग रही है वैसे। इतनी ज्यादा ठंड में की भाई साहब। गाइस देखो चेयर पे बैठा बैठा कंबल ओढ़ रखा है, टोपी लगा रखी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। हालांकि मेरी आंखों को देख के लग रहा हो कि नींद आ रही है। सच बताऊं तो थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रही। बट ना सोने का एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन पता है क्या है? कि भाई मुझे घर जाना है। कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैंने जिक्र किया था कि भाई कि कल करनाल के लिए निकल रहा है। तो हाँ गाइस, आज करनाल के लिए निकलना है। अभी सुबह के बजने गाइस 5 और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और पहुंचने में लगेगा 1 घंटा। ये टाइम मैंने इसलिए चूज किया कि भाई नो ट्रैफिक एट ऑल, कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा रास्ते में। मस्त साए साए घर पहुंच जाऊंगा। और फिलहाल रचित सो चुका है, सिब्बू सो चुकी है, बस मिक्की माउस जाग रहा है और इंस्टा भी अभी बस उठने वाला है क्योंकि उसके वॉकमैन आने वाला है। तो गाइस आज मुझे करनाल निकलना है मम्मी पापा के साथ काम से। तो चलो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अपना सामान पैक कर लिया भाई। हालांकि रात में आ जाऊंगा बट फिर भी साथ में मैकबुक वगैरह रखनी पड़ती है और कुछ कपड़े हैं गंदे जो घर पे धुलवाने हैं, वो भी रख लिए। तो गाइस अपना सामान तैयार है। ये रहा अपना बैग, ये अपनी मैकबुक, ये मिनी बैग जो मेरे साथ हमेशा रहता है। गाइस सर्दी आ गई देख लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस सच बता रहा हूँ बाहर बर्फ पड़ रही है। तुझे देख के फील हो रहा है, लग रहा है मनाली में आ गया मैं। ठंड लग रही है वैसे। इतनी ज्यादा ठंड में की। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं घर जा रहा हूँ भाई, बताया था काम से जाना है। टोपा क्यों लगा रखा है तूने, बता पहले। बिकॉज ऑफ ठंड। भाई साहब गाइस देखो चेयर पे बैठा बैठा कंबल ओढ़ रखा है, टोपी लगा रखी है और सिस्टम में चल रही है एडिटिंग, राइट? या ब्रो, तो चलो बाय बाय, सी यू। आज रात को आते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? कल रात तक आ जाओगे ना? बस तू नीचे तक चल दे मुझे छोड़ने के लिए। पता है क्यों बोल रहा हूँ? ताला लगाएगा ना इसलिए। या ब्रो, ओके या ब्रो, गेट अप, या ब्रो। गेट अप। होता हूँ। चले। नींद नहीं आ रही तेरे को? एडिटिंग करनी है ब्रो। 12-14 घंटे की नींद लोगे तो कहाँ से आएगी? सही बात है भाई। तो गाइस आपने देखा रचित तो सो रहा है भाई बहुत गहरी नींद में। उसको पता ही नहीं चला भाई मैं कब आया, ब्लॉग बना के भी चला गया। तो चलो भाई अभी निकल रहे हैं और पार्किंग में जा रहे हैं, गाड़ी निकालते हैं, ठीक है? अभी मिक्की माउस देखो टोपी लगा के आया है। हाँ हाँ, गाड़ी की चाबी ये रही भाई, ये रही। ठीक है। टोपी ओपी लगा के आ रखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ पड़ रही हो बाहर। तो भाई खड़ी अपनी संतरा। मिलते हैं आज रात में। कोई एक्सयूवी अंदर लगाई थी मैंने। और भाई ये रही अपनी टिगोर, गंदी हो रही है। चलो सुबह सुबह धुलवा लूंगा गाइस इसको मैं। और सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर। अनलॉक द कार, ओपन द डोर। लो मिक्की माउस, थैंक यू सो मच। ओ भाई क्या हाथ लेके जाएगा क्या? तो चलो गाइस ये सामान भी रख दिया अंदर। हाँ भाई। यस ब्रो। क्या कुछ कह रहा है? नहीं ब्रो। गुड मॉर्निंग बोलूं तेरे को, गुड नाइट बोलूं? मेरे को बाय बाय बोलो। नहीं बाय मत बोलो। गुड नाइट। बाय तो उसको बोलते हैं जिससे मिलने वाले होते हैं बहुत दिनों तक। ऐसा वाह बोलो, वाह वाह फिर वाह, मिलते वाह। हैं। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय बाय। बाय। सुन ताला मार लियो, ठीक है? या ब्रो, सी यू टुनाइट। सी यू टुनाइट। इसे बंद कर दो यार, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय बंद तो करो इसे। अच्छा क्या कह रहा है? तो चलो गाइस निकल चुके हैं भाई गुड़गांव से और पहुंचने में दिखा रहा है 50 मिनट्स। भाई रात में सुबह सुबह ट्रैवल करने का तो मजा ही अलग है, सच बता रहा हूँ। कहा दिन में 2 घंटे दिखाता है घर का रास्ता, अभी सिर्फ 50 मिनट। तो चलो गाइस फिलहाल ड्राइव कर लेता हूँ और अच्छे अच्छे भगवान जी गाने सुन लेता हूँ क्योंकि सुबह का वक्त हो रहा है, 5 बज रहे हैं। बढ़िया बढ़िया गाने सुनता हूँ भगवान जी के। और चलो यार घर पहुंचते हैं, फिर सुबह रेडी वीडियो के निकलेंगे करनाल के लिए। ये देखो गाइस 49 मिनट्स दिखा रहा है भाई, 49 मिनट्स। और भाई CNG तो मैंने रात में ही फुल करा ली थी, बस पेट्रोल डलवाना है, वो रास्ते में डलवाऊंगा अभी। बढ़िया साफ हो गई है, चमक गई है। और इसमें से भाई बहुत मिट्टी निकली है, बहुत। टायरों में डल रही है हवा। ये देखो भाई बिल्कुल जीरो करा के नाइट्रोजन वाली हवा डलेगी अब इसमें। और तुम्हारा भाई यहाँ पे भाई देखो ये बटन दबा रहा है हवा भरने का। तो गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई मैं पूरा प्रॉपर व्लॉग अच्छे से क्यों नहीं बना पाया। ना मैंने ट्रैवल का कुछ बनाया, कुछ भी नहीं बनाया गाइज, सच बता रहा हूँ। क्योंकि यार जब मैं सुबह निकला गुड़गांव से अपने घर के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियस मैंने आपको बताया था मुझे करनाल निकलना है सुबह सुबह। मम्मी पापा मतलब जस्ट उठे ही थे और मैं जस्ट घर पहुंचने ही वाला था 5-10 मिनट के अंदर अंदर।
भाई एकदम खबर मिलती है कि मेरे जो पड़ोस में सामने वाले अंकल, उनकी डेथ हो गई है। हालांकि उनकी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी काफी महीनों से, बेचारे काफी चीजों से गुजर रहे थे। इस करके भाई एक ना एक दिन तो हर इंसान ने जाना ही है, खैर, बट उनकी तकलीफें कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए भाई जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला, पापा का सुबह सुबह कॉल आ गया कि तू निकल गया क्या। भाई मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, और मैं क्या ही करता। तो मैं कहा अब तो मैं घर पहुंचने वाला हूँ सुबह करनाल निकलने के लिए। कह रहे नहीं, करनाल कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया, फिर बताया ऐसे करके सामने वाले अंकल की डेथ हो गई है। तो ऐसे फिर घर वाले पहुंचा, उसके बाद देखा गली में भीड़ वगैरह हो रखी थी। तो फिर वही, फिर उसके बाद घर जाके मैंने चाय वाय पी, थोड़ा सा बाहर बैठा, गली में बैठा, फिर घर पे बैठा, फिर चाय वाय पी गाइस। क्योंकि पिछले मैं पूरा दिन का नहीं सोया था, पूरी रात, पूरा दिन पूरी रात लगा लो 24 घंटे से जाग रहा था। तो भाई इस करके मेरे को नींद भी आ रही थी हल्की फुल्की, बट मैंने एक आधे घंटे की नींद ली मैक्सिमम घर पे ही, क्योंकि भाई वहां भी जाना था फ्यूनरल में। वहां का टाइम था 11-12 बजे का, शमशान घाट का। फिर वो सब कंप्लीट हुआ गाइस। उसके बाद फिर वो सब कंप्लीट हुआ, वहां से आए, फिर घर पे आके फिर नहाए धोए। नहा धोने के बाद फिर भाई कितने बज गए थे, 2-3 बज गए थे करीबन। नींद आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं है गाइस। 2 दिन से जाग रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली। और उसके बाद फिर नहाए हुआ, फिर पापा कह रहे कि अब यहाँ से तो हम लोग फ्री हो ही गए हैं और अभी तो टाइम भी बचा है, चल लेते हैं करनाल। एक्चुअली करनाल जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरे एक फूफा जी है, उनका पीछे एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है, तो उनसे मिलने जाना था। ये रीजन था गाइस करनाल जाने का। अब जाना तो था ही, क्योंकि 2-4 दिन से मम्मी पापा मुझे कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि एक दिन निकाल, चलना है, मिलने चलना है। वो भी यार अकेले कैसे जाए। अब मेरा कोई दूसरा भाई तो है नहीं, आई एम ओनली सिंगल लड़का, बस एक बहन है मेरी, तो मेरे को ही करना पड़ता है यार सब कुछ। अब जरूरी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जब से मतलब 17-18 साल का हुआ हूँ तब से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी स्टार्ट कर दी थी यार, और पापा मम्मी ने डालनी स्टार्ट कर दी थी। वो भी जरूरी है, अदरवाइज इस एज में आके सब लोग लाइक मम्मी पापा पर डिपेंड रहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज खैर डिपेंड तो चलो लाइफ लॉन्ग बच्चे रहते ही है मम्मी पापा पे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो भाई मैंने सीखा अपने माता पिता से कि बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन उनका मानना है कि हमने इस दुनिया से जाना है, तो हमारे जाने के बाद तुम कैसे सर्वाइव करोगे। तो बस वही वाली बात। तो भाई मैं कहा ठीक है, मैं एक दिन निकालता हूँ जैसे तैसे। फिर निकाला, आज का दिन निकाला ही था, पता नहीं था सुबह ये सब हो जाएगा। पापा कह रहे हम लोग फ्री हो गए हैं तो चलते हैं। तो भाई हम लोग घर से निकले करीबन 3-3:30 बजे निकले, और भाई करनाल हम पहुंचे 8 बजे। हालांकि 3 घंटे का सफर है, बट 1-2 घंटे हमारे इसलिए एक्स्ट्रा हो गए कि बहुत ट्रैफिक मिला बॉर्डर पे दिल्ली में। मतलब इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ यार रात में चलना या अर्ली मॉर्निंग चलना, दिन में नहीं यार। सच में पापा से भी ये बोल रहा, क्या कहते जान तो था ही यार। अब भाई हमें तो आदत है रात रात दिन गाड़ी चला के चलने की, पेरेंट्स को थोड़ी है, उनको तो भाई रात में सोना है। तो भाई चले गए। फिर हम पहुंचे 8 बजे। ना मैंने जाते हुए कुछ व्लॉग बनाया, ना मैंने आते हुए कुछ व्लॉग बनाया, क्योंकि मेरा यार दिल सा नहीं कर रहा था कल व्लॉग करने का। क्योंकि सुबह जैसी जो स्टार्ट हुई ना, अब समझ सकते हो आप लोग, उसको फील कर सकते हो। तो इस करके मेरा तो आपको पता ही है यार, व्लॉग के लिए मैं कितना एक्साइटेड रहता हूँ, सब दिखाता हूँ। ट्रैवल में इतना कुछ, गाड़ी चलाना ये सब। कल मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर कल टिगोर भी वॉश कराई, बहुत गंदी हो रखी थी गाइस। फिर मैंने चलाई भी है, करीबन 1.5 महीने बाद है, जब से मैं घर चला गया था 20-25 दिन के लिए। वहां से आया तब भी खड़ी थी गुड़गांव में। फिर मैं कहा यार काफी दिन हो गए, चीज खड़े खड़े भी खराब होती है, थोड़ा रन कर लेते हैं इसको। हालांकि अब इसकी सर्विस का टाइम आ गया, सेकंड सर्विस के लिए इसको दे देंगे, 1-2 दिन के अंदर मैं दे आऊंगा। बाकी तो कल मैंने वॉश कराई थी, बढ़िया चमका दी थी भाई। उसके बाद इसमें भाई नाइट्रोजन हवा डलवाई थी, आपने देखा गाइस। नाइट्रोजन हवा डलवाया करो टायरों में, बढ़िया हाईवे पे चलती है, और सिटी में भी चलेगी बढ़िया। हाईवे पे भी पंचर वगैरह कम होते हैं, पत्थर का एहसास कम होता है। नाइट्रोजन हवा हाँ महंगी पड़ती है। अगर आप एक टायर पूरा 0 से फिल करा रहे हो तो 25 रुपए का पड़ेगा। चारों टायर बोले तो 100 रुपीज, कहीं 20 लेते हैं, कहीं 25 लेते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या कराना है, टॉप अप। जैसे आप 2 महीने 3 महीने में कभी दोबारा आपको लग रहा है हवा कम है, फिर टॉप अप कराओ, तो एक टायर का 10 रुपए, बोल तो चारों कराओगे तो 40 रुपए, 0 से डलवाओगे तो 20-25 रुपए लगे। तो मैं तो भाई इसमें भी नाइट्रोजन है, संतरा में भी मैंने नाइट्रोजन करवा रखी है, और मे भी मैंने एक्सयू में भी नाइट्रोजन डलवा रखी है, क्योंकि हाई हम लोग ट्रैवल हमारा ज्यादा रहता है तो हवा बेस्ट रहती है। कल भाई फास्टैग के लिए भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ, सच बता रहा हूँ। इसमें फास्टैग ऑलरेडी था, वो सिब्बू ने लगवाया था, बट आई डोंट नो सिब्बू को उस फास्टैग वाले ने पागल बना दिया, सिर्फ चिपका दिया और 200-250 रुपए में, बट पेटीएम से रजिस्टर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गाइस। फिर मैंने कहा यार अब हमारा ट्रैवल तो होता ही है, तो रचित से मैंने बात करी, मैंने कहा इसमें फास्टैग लगवा रहा हूँ नया। फिर गाइस मैंने 500 रुपए का इसमें फास्टैग लगवाया, जिसमें 400 रुपए का रिचार्ज मिला। तो भाई जाते हुए तो सही कटवट गए पैसे फास्टैग से, आते हुए फिर रचित बिजी था एडिटिंग पे, फिर उसने कहा मैं बाद में एड करूंगा इसको। तो मैं कहा ठीक है यार। उसने ट्राई भी करा, वो कह रहा हुआ नहीं, मे भी कोई सर्वर इशू होगा। आते हुए जितने टोलते सारे डबल देने पड़े। चलो कोई नहीं गाइस, तो वापस आ चुके हैं, और अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते कल नए व्लॉग के साथ, ऐसे ही प्यार करो, लव यू ऑल। तो इट इज जस्ट कि व्लॉग ज्यादा बना नहीं पाया, इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सारी आपको दे दी। अब आपको सब पता है कि मैं कल कहाँ था, मैंने क्या क्या किया, ठीक है। और करनाल जाके बुआ फूफा सबसे मिला, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग्स में, तो उनसे मिला, उनके साथ थोड़ी देर बैठा, मम्मी पापा वगैरह हम सब मिले, क्योंकि थोड़ी देर के लिए गए थे हम। कितने 8 बजे पहुंचे, और वहां से हम रात को 2-3 बजे निकले हैं, 6-7 घंटे आराम से हम बैठ गए थे वहां पे। तो चलो गाइस, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।